हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बातें करूंगी जो हम सबको अपने जीवन में कुछ न कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये हैं मेघा परमार। भोपाल के पास सीहोर नगर के पास इनका जन्म हुआ। जब ये 2 साल की थी तो उस समय इनकी शादी तय कर दी गई। ये कहती हैं कि इनके समाज में ये रिवाज थी कि छोटे बच्चों की शादियाँ उनके दादा या अन्य बुजुर्ग फैमिली के जो होते हैं वो तय कर देते हैं और लड़कियों को 12वीं क्लास तक ही अधिक से अधिक शिक्षा दी जाती थी। वो भी क्योंकि सरकार का एक नियम था कि 18 साल से नीचे की बेटी की शादी नहीं हो सकती, यानी कि जब उसको उसके ससुराल भेजा जाएगा तो उस समय उसकी उम्र 18 साल होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए जो 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता था ना, चाहे वो पास हो या फेल, वो मायने रखता था क्योंकि वो एक तरह का सर्टिफिकेट था उसकी एज का। तो इसी तरह जब मेघा पैदा हुई तो ये बताती हैं कि इनकी माँ को जहाँ गायें और जानवरों को बांधा जाता है वहाँ पर रखा गया था और लड़कियों का जन्म एक तरह से इनके समाज में बुरा माना जाता था। और जब इनके पापा ने अपनी बेटी को देखना चाहा तो ये बोलती हैं कि इनकी दादी ने कहा था, अरे कोई होर की परी पैदा नहीं हुई है, छोरी पैदा हुई है, लड़का पैदा नहीं हुआ तेरे घर में जो इसे देखने के लिए मरा जा रहा है। तो आप सोच सकते हो वहाँ की कैसी मेंटलिटी होगी। लेकिन ये कहती हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो सबसे अहम शख्सियत थी वो इनके पिता थे, क्योंकि ना चाहते हुए भी उस समाज से लड़कर उन्होंने अपनी बेटी के लिए लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहा। हमेशा औरों से लड़ झगड़ कर इनको प्रोत्साहित करना चाहा। 12वीं क्लास के बाद इनके परिवार वालों ने तय कर लिया था कि इन्हें आगे की एजुकेशन नहीं दी जाएगी, परंतु इनके भाई और दूसरे चचेरे जो भाई थे वो आगे की शिक्षा लेने के लिए खुश नहीं थे। उन्हें कहीं बाहर दूसरे शहर में भेजा गया था उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन वे वहाँ पर अपने आप को सेटल नहीं कर पाए और उन्हीं की रोटियां बनाने के लिए, उनकी देख रेख के लिए मेघा को वहाँ भेजा गया और इन्हें परमिशन दी कि ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंटिन्यू करें। यहाँ मेघा बताती है कि इनसे एक बड़ी भारी गलती हुई कि कॉलेज के दौरान इनका भी जो बच्चा मन था, जो शरारती मन था, उसने एक दिन सोचा कि ये वाटर पार्क देख के आएंगी अपनी सहेलियों के साथ, और अपने पिता की जेब से इन्होंने 250 रुपये चुराए और बगैर परिवार को बताए ये वाटर पार्क चली गई। और सोचिए तो जब ये वाटर पार्क गई तो इनके साथ सिर्फ इनकी सहेलियाँ थी, लड़कियाँ, कोई और नहीं। परंतु किसी पड़ोस वाले ने इनको वहाँ पर देखा और इनके परिवार में ये सूचना दे दी गई कि आपकी लड़की तो बाहर पढ़ने नहीं, पता नहीं क्या क्या कर रही है। और ये कहती हैं कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था इनके जीवन में कि इन्हें वापस वहाँ से गांव में बुलाया गया। इनकी माँ ने इनकी पिटाई भी की कि हमारा मुंह काला करवाएगी, समाज में हमारी इज्जत नहीं छोड़ेगी। लेकिन उस दिन इन्होंने अपने आप में जिद ठान ली थी और इन्होंने मान लिया था कि कोई भी काम अगर मैं जिसको अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकती वो मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये वाटर पार्क वाली बात भी गलत थी, क्योंकि ये अपने माता पिता से इस बात को शेयर नहीं कर पाई थी। और उस दिन से इन्होंने अपने अंदर ठान लिया था कि अब तो मेरे पिता की इज्जत और सम्मान के लिए मैं कुछ करूँगी। और कॉलेज के प्रोग्रामों में ये पार्टिसिपेट करने लगी। और एक दिन इनके सामने से कोई न्यूज़पेपर गया था कि एमपी के एक लड़के ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो इन्हें पता चला कि अभी तक मध्य प्रदेश से किसी भी लड़की ने माउंट एवरेस्ट को फतह नहीं किया है। और उसी दिन से इन्होंने जिद ठान ली। इन्होंने अपने पिता को बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इनके परिवार वाले इस बात से स्टार्टिंग में खफा थे। और अगर ये लेती भी तो फाइनली इनके पापा ने कुछ परमिशन तो दे दी कि हाँ तुम कर लो, लेकिन ये कोई आसान नहीं था। इन्होंने कहा कि मुझे 25 लाख रुपए जमा करने थे अपनी इस ट्रेनिंग के लिए, टोटल खर्चे के लिए। इन्होंने न जाने कितने चक्कर लगाए बड़े बड़े लोगों के, अफसरों के, फिर किसी एक महान आदमी ने इनकी हेल्प की
और इन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की। और जब ये एक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली थी तो बिल्कुल लास्ट जब 700 मीटर की रेंज रह गई थी इनको क्रॉस करने में, आंधी और तूफान के कारण इतने बुरे हालात पैदा हुए। वहीं दूसरी तरफ इनका ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़त्म हो रहा था तो इन्हें वापस आना पड़ा, जिसके कारण समाज के लोगों ने, जहां न्यूज़पेपर ने पहले ही इस चीज़ को छाप दिया था कि एमपी की सीहोर की बेटी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं एक सच्चाई थी। ये नहीं चाहती थी ये झूठी खबर की साक्षी बने, और इन्होंने आके स्वीकार किया कि माउंट एवरेस्ट फतह करने से 700 मीटर की दूरी तय करने से रह गई। लेकिन इनकी यही सच्चाई इनके लिए कड़वाहट का एक घूंट बन गई, जिसने इनकी ज़िंदगी को इतना एक तरह से हतोत्साहित कर दिया कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इन्होंने कहा कि सच्चाई इतनी भी कड़वी हो सकती है क्या। इनके परिवार वालों में, समाज में थू थू होने लगी, अरे तुम्हारी बेटी तो इतनी सी दूरी तय नहीं कर पाई, अरे ये तो झूठ बोल रही थी, ऐसे कर रही थी। और यहाँ पर ये कहती है कि एक ऐसा समय आया कि मेरा अपना परिवार भी मुझसे दूर था। कैंप के दौरान ही क्या हुआ था, उसी दौरान कि इनकी रीढ़ की हड्डी, 3 हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ था और ये 9 महीने तक बेड पर रही थी। उस समय इनके एक टीचर ने इनकी हेल्प की थी और उनकी मिसेज़ ने। इन्होंने पुनः ठानी और फिर अगली बार 2019 में 22 मई को इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की और तब ये सुर्खियों में थी। ये इसके बाद इन्होंने विश्व की सभी ऊंची चोटियों को फतह किया है और स्कूबा डाइविंग में भी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जिनसे इनका रिश्ता हुआ था वो रिश्ता भी टूट गया था, क्योंकि इनकी अपनी जिद थी, नहीं कुछ प्रूव करना था। और इनके समाज में लड़कियों को ये मान्यता नहीं थी कि वो एक घरेलू औरत से अधिक सपने देखें, और जो हिम्मत इन्होंने कर दी थी, जिसका फैसला इन्होंने ले लिया था। मतलब जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी, इनकी बातें सुनी, तो सच मानिए ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में ये चीज़ें मुझ पर बीत रही हैं। ये कह रही थी कि एक ऐसा दौर आया था, मैं स्टेशन पर खड़ी हुई ये कह रही थी, भगवान और क्या चाहता है, मेरे रिश्ते गए, मेरे पास कोई पैसा नहीं, अब मेरा शरीर भी जवाब दे गया। और इतना ही नहीं, जब ये माउंट एवरेस्ट फतह करके लौट रही थी ना, तो रास्ते में इनका सिलेंडर ख़त्म हो रहा था और जो इनके शेरपा थे वो इन्हें बार बार अपना ऑक्सीजन मास्क लगाकर एक सांस इनको दिलवा रहे थे, दूसरी खुद को। और आपस में झटका लगने के कारण इनका जो सनग्लास था वो भी गिर गया, जिससे इनकी आँखों पर एक तरह से बर्निंग का इफ़ेक्ट हुआ। और ये कहती हैं कि 2 दिन तक इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब ये बेस कैंप में आई तो 4 दिन के बाद इनकी आंखों की रोशनी लौटी। इनका एक ही फंडा था लाइफ में। ये कहती हैं कि मैंने सोच रखा था, ये नहीं तो फिर क्या, क्या है मेरे पास आगे। यही चीज़ थी जिसने इनको इतना अधिक प्रोत्साहित किया। आज वही एरिया, उसी क्षेत्र के लोग सलाम करते हैं और अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि वे मेघा परमार की तरह बने। सैल्यूट है इस लड़की को मेरा, और आप सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ सीखें इन शख्सियतों से जो हमें झंझोड़ती हैं, जो हमें जज्बा देती हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आई होप मेघा परमार की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपका एक बेहतर कमेंट मुझे और अधिक अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।